आज के कहानी का गया। तोता अपने दिमाग पर जोर डालने लगा। नदी के किनारे पानी तेजी से बह रहा था और दोनों को डर था कि अगर सही जवाब नहीं दिया तो कुछ भयानक हो सकता है। तोता ने कहा, ये कुछ प्राकृतिक चीज होनी चाहिए, बिना पंख के उड़ने वाली चीज। हो सकता है ये हवा हो। खरगोश ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, नहीं, ये हवा नहीं है। मुझे लगता है ये धुआं है। लेकिन तभी तोता ने जोर से कहा, ये सोच है। सोच ही बिना पैरों के दौड़ सकती है और बिना आवाज के बोल सकती है। उन्होंने जवाब दिया, सोच। जैसे ही उन्होंने जवाब दिया, नदी अचानक शांत हो गई और उसमें एक लकड़ी का पुल प्रकट हो गया। दोनों ने राहत की सांस ली और पुल पार कर गए। पुल पार करते ही तोता और खरगोश के सामने एक विशाल गुफा दिखाई दी। गुफा इतनी अंधेरी और भयानक थी कि उसके अंदर झांकने मात्र से शरीर सिहर उठता।
गुफा के बाहर एक विशाल पत्थर की मूर्ति खड़ी थी, जो किसी आत्मकद राक्षस जैसी दिख रही थी। उसके लाल चमचमाते पत्थर के नेत्र उन्हें घूर रहे थे। खरगोश ने डरते हुए कहा, क्या हमें सच में इस गुफा में जाना होगा? ये जगह तो भूतों का डेरा लगती है। तोता ने हिम्मत बांधते हुए कहा, हमें डरना नहीं चाहिए। अगर राजा बनना है तो इस परीक्षा को पूरा करना ही होगा। जैसे ही उन्होंने गुफा के अंदर कदम रखा, गुफा के अंदर से एक भारी आवाज गूंजी, जो मेरी चुनौती स्वीकार करना चाहता है वही आगे बढ़ सकता है। तोता और खरगोश एक दूसरे को देखकर डर के बावजूद गुफा के और अंदर बढ़े। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक चमचमाता सोने का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे के ऊपर एक लेख खुदा हुआ था। 3 सवालों का सही उत्तर देने पर ही ये दरवाजा खुलेगा। अगर एक भी जवाब गलत हुआ तो हमेशा के लिए इस गुफा में बंद हो जाओगे। तोता और खरगोश ने दरवाजे के सामने खड़े होकर चुनौती स्वीकार कर ली। उसी समय गुफा की दीवार पर पहला सवाल उभरा। सवाल 1। मैं जितना ज्यादा खाया जाता हूँ उतना ही बड़ा होता हूँ। मैं क्या हूँ? तोता और खरगोश सोच में पड़ गए। तोता बुदबुदाया, ये कुछ अजीब चीज है। खरगोश ने अचानक कहा, ये भूख है। भूख जितनी ज्यादा होती है उतनी बड़ी लगती है। उन्होंने जवाब दिया, भूख। गुफा ने एक गूंजती आवाज में कहा, सही जवाब। और दीवार पर दूसरा सवाल उभर आया। सवाल 2। अगर मैं आपके पास हूं तो आप मुझे साझा नहीं कर सकते। अगर आप मुझे साझा करें तो मैं गायब हो जाऊंगा। मैं कौन हूं? ये सवाल और भी पेचीदा था। खरगोश और तोता दोनों ने सोचना शुरू किया। तोता अचानक बोला, यह कोई अमूल्य चीज है। शायद ये रहस्य हो सकता है। खरगोश ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, सही कहा। अगर रहस्य को साझा कर दिया तो वह खत्म हो जाता है। उन्होंने जवाब दिया, रहस्य। फिर से गुफा की आवाज गूंजी, सही जवाब। अब अंतिम सवाल सामने आया। सवाल 3। मेरे पास कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है। मैं हमेशा चलता रहता हूं और फिर भी कहीं नहीं रुकता। मैं क्या हूं? इस बार दोनों सोचने में काफी समय लेने लगे। गुफा का माहौल और भी डरावना हो गया। दीवारों पर अजीब सी छायाएं नाचने लगीं। तोता ने घबराते हुए कहा, यह समय हो सकता है। समय की कोई शुरुआत और अंत नहीं होती। खरगोश ने सहमति जताई। उन्होंने जवाब दिया, समय। गुफा की गूंजती हुई आवाज ने कहा, सभी जवाब सही। अचानक सोने का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के पार एक अंधेरी सुरंग थी, जिसके अंत में हल्की रोशनी दिख रही थी। लेकिन तभी गुफा की मूर्ति हिलने लगी और उसकी आंखें और लाल हो गईं। उसने एक गहरी आवाज में कहा, तुमने दरवाजा पार कर लिया, लेकिन अब असली परीक्षा शुरू होगी। तैयार रहो। तोता और खरगोश दरवाजे के अंदर दाखिल हुए। गुफा के भीतर का माहौल और भी अजीब और डरावना था। हर ओर अंधेरा छाया हुआ था और गुफा की दीवारों से अजीब सी रोशनी फूट रही थी। वे दोनों धीमे धीमे कदम बढ़ा रहे थे जब अचानक जमीन हिलने लगी। गुफा के बीचों बीच एक विशाल राक्षसी आकृति प्रकट हुई। वह आग उगल रही थी और उसकी गूंजती आवाज ने गुफा को थर्रा दिया। राक्षस बोला, तुमने दरवाजा पार कर लिया, लेकिन यहाँ से आगे बढ़ना इतना आसान नहीं होगा। अब मैं तुम्हारी साहस और चतुराई की परीक्षा लूंगा। अगर तुम असफल हुए तो यही तुम्हारा अंत होगा। तोता ने साहस जुटाते हुए कहा, हम हर परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार हैं। बताओ, हमें क्या करना होगा? राक्षस ने कहा, तुम्हारे सामने 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजा तुम्हें सुरक्षित बाहर ले जाएगा, जबकि दूसरा तुम्हें मौत के कुएं में धकेल देगा। तुम्हें एक सही दरवाजे का चुनाव करना होगा। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें एक पहेली दूंगा। उसका जवाब ही तुम्हें सही दरवाजे की ओर ले जाएगा। तोता और खरगोश दोनों ने दरवाजों की ओर देखा। दोनों दरवाजे एक जैसे थे। उन पर कोई निशान या पहचान नहीं थी। तभी राक्षस ने पहेली पूछी, मैंने हमेशा सबका साथ दिया है। मुझे बांधने की कोशिश की गई, लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ता गया। मेरे बिना कुछ भी संभव नहीं। मैं क्या हूँ? खरगोश और तोता गहरी सोच में पड़ गए। तोता ने कहा, यह समय हो सकता है। समय सबका साथ देता है और इसे कोई रोक नहीं सकता। खरगोश ने कहा, यह सही हो सकता है, लेकिन हमें पूरी तरह से निश्चित होना होगा। राक्षस ने गुस्से में कहा, तुम्हारे पास केवल एक ही मौका है। अगर जवाब गलत हुआ तो तुम हमेशा के लिए इस गुफा में कैद हो जाओगे। खरगोश ने तोते की ओर देखा और कहा, तोता, तुम्हारा जवाब सही लग रहा है। हमें यही जवाब देना चाहिए। दोनों ने एक साथ कहा, इसका उत्तर है समय। राक्षस ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम दोनों की चतुराई पर मुझे शक था, लेकिन तुमने सही उत्तर दिया। अब सही दरवाजा तुम्हारे लिए खुल जाएगा। अचानक दाईं ओर का दरवाजा अपने आप खुल गया।
उसके पीछे चमकती हुई रोशनी और ताज़ा हवा महसूस हो रही थी। दोनों ने राहत की सांस ली और उस दरवाजे की ओर बढ़े। तोता और खरगोश दाईं ओर के दरवाजे से बाहर निकले। उनके सामने एक नया और रहस्यमय दृश्य था। ये जंगल का वह हिस्सा था जिसे शायद ही किसी ने देखा होगा। चारों ओर घने पेड़, सुनहरी धुंध और अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। इस जगह का हर पेड़ और हर झाड़ी जैसे कोई राज छिपाए हुए थे। कुछ देर चलने के बाद वे एक विशाल मैदान में पहुंचे। मैदान के बीचों बीच एक प्राचीन कुआं था जो चारों ओर से काले और लाल रंग की लताओं से ढका हुआ था। वह कुआं बेहद डरावना लग रहा था, मानो उसमें असीम गहराई हो। कुएं के पास एक पत्थर का स्तंभ था जिस पर एक चेतावनी खुदी हुई थी। जो इस कुएं में झांकेगा उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। केवल वही इसे पार करेगा जो अपने डर को हराएगा। तोता और खरगोश स्तंभ को पढ़कर हड़बड़ा गए। खरगोश ने कांपते हुए कहा, अपने सबसे बड़े डर का सामना करना, यह तो नामुमकिन जैसा लगता है। क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए? तोता ने गंभीरता से कहा, यह हमारी आखिरी परीक्षा है। अगर हम यहाँ रुक गए तो राजा बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। हमें साहस दिखाना होगा। दोनों कुएं के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने कुएं के अंदर झांका, अजीब सी हवा चलने लगी। अचानक कुएं से काले धुएं का गुबार निकला और दोनों के सामने अलग अलग दृश्य बनने लगे। तोता ने खुद को एक बड़े जंगल की चोटी पर अकेला खड़ा पाया। उसके चारों ओर तेज हवाएं चल रही थीं और नीचे गहरी खाई थी। तोते को हमेशा ऊंचाई से गिरने का डर था। उसने डर के मारे पंख फैला लिए लेकिन उड़ने में असमर्थ महसूस हुआ। उसकी आवाज भी जैसे गुम हो गई थी। तोता खुद से कहने लगा, अगर मैं इस डर को हराना चाहता हूं तो मुझे अपने पंखों पर भरोसा करना होगा। उसने हिम्मत जुटाई, आंखें बंद की और खाई में कूद गया। जैसे ही उसने छलांग लगाई, उसे महसूस हुआ कि वह उड़ रहा है। डर का साया खत्म हो चुका था। खरगोश ने खुद को एक घने जंगल में पाया जहां उसके चारों ओर शिकारी कुत्ते भौंक रहे थे। वह जितना भागने की कोशिश करता, कुत्ते उतना ही पास आते। खरगोश को हमेशा पकड़े जाने का डर था, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि भागने से कुछ नहीं होगा। उसने पीछे मुड़कर कुत्तों का सामना करने का फैसला किया। उसने हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाया। कुत्ते रुक गए और धीरे धीरे गायब हो गए। खरगोश ने अपने डर को मात दे दी। जैसे ही तोता और खरगोश ने अपने अपने डर को हराया, कुएं से चमचमाती रोशनी निकलने लगी। उस रोशनी में एक प्राचीन दस्तावेज उभरा जिस पर लिखा था, जो डर को जीत सकता है वही सच्चा राजा बन सकता है। तोता और खरगोश दोनों ने मिलकर वह दस्तावेज उठाया। तभी गुफा की आवाज गूंजी, तुम दोनों ने अपनी चतुराई, साहस और सहनशक्ति से सभी परीक्षाओं को पार किया है। अब यह फैसला तुम्हारे हाथ में है, राजा कौन बनेगा। तोता और खरगोश एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। तोता ने कहा, हम दोनों ने ये यात्रा साथ की है। मैं चाहता हूं कि यह जंगल हमारे साझा नेतृत्व में आगे बढ़े। खरगोश ने सहमति जताई और दोनों ने राजा बनने का अधिकार साझा करने का निर्णय लिया। गुप्त कुएं के पास मौजूद जादुई शक्ति ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी जंगल के सभी जानवर वहां इकट्ठा हुए और दोनों को नए राजा के रूप में स्वीकार किया। तोता और खरगोश ने न केवल अपनी परीक्षाएं पास की, बल्कि जंगल के लिए मिलकर काम करने का उदाहरण भी पेश किया। उनके नेतृत्व में जंगल में शांति और समृद्धि का दौर शुरू हुआ। डर को हराने वाला ही असली विजेता होता है, और असली नेतृत्व वह है जो दूसरों के साथ मिलकर काम कर सके। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, जंगल के राजा तोता और खरगोश? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। नई नई कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।